सदन छोड़ अडानी के लिए मलेशिया यात्रा पर गए हमारे सरकार, यार के लिए देश का भट्ठा बैठाने को मोदी हरदम रहते हैं तैयार। अडानी के लिए डील करने संसद छोड़कर मलेशिया गए पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बवाल, यहाँ जाने क्या डील है और क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल। 2 साल बाद अडानी ने बंदरगाह विस्तार के प्रोजेक्ट पर लगाया पैसा। $3 बिलियन के इस समझौते को 9 साल तक सरकार ने छिपाया। 2 साल पहले अडानी ने यह राज खोला कि मोदी की यात्रा के बाद अब मिल सकती है मंजूरी। संसद के बजट सत्र के बीचों बीच पीएम नरेंद्र मोदी का मलेशिया का 2 दिवसीय प्रवास पर जाना बहुतों को संदेह पैदा कर गया। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि विगत सप्ताह सोशल मीडिया पर यह आशंका जताई गई कि पीएम मोदी खास तौर पर गौतम अडानी के लिए मलेशिया में $3 बिलियन के प्रस्तावित निवेश को आगे बढ़ाने के लिए वहां गए हैं। पीएम की यात्रा से सिर्फ अडानी को ही होता है फायदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, सदन छोड़ अडानी के लिए मलेशिया यात्रा पर गए हमारे सरकार, यार के लिए देश का भट्ठा बैठाने को मोदी हरदम रहते हैं तैयार। अडानी के लिए डील करने संसद छोड़कर मलेशिया गए पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बवाल, यहाँ जाने क्या डील है और क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल। पहली बार 2015 में मलेशिया गए थे मोदी जी, तब भी हुई थी ये चर्चा। 2 साल बाद अडानी ने बंदरगाह विस्तार के प्रोजेक्ट पर लगाया पैसा। $3 बिलियन के इस समझौते को 9 साल तक सरकार ने छिपाया। 2 साल पहले अडानी ने यह राज खोला कि मोदी की यात्रा के बाद अब मिल सकती है मंजूरी। संसद के बजट सत्र के बीचों बीच पीएम नरेंद्र मोदी का मलेशिया का 2 दिवसीय प्रवास पर जाना बहुतों को संदेह पैदा कर गया। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि विगत सप्ताह सोशल मीडिया पर यह आशंका जताई गई कि पीएम मोदी खास तौर पर गौतम अडानी के लिए मलेशिया में $3 बिलियन के प्रस्तावित निवेश को आगे बढ़ाने के लिए वहां गए हैं। पीएम की यात्रा से सिर्फ अडानी को ही होता है फायदा। दरअसल पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी साल 2015 में पहली बार मलेशिया गए थे। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक उसी यात्रा में मलेशिया के कैरी द्वीप में माल ढुलाई के लिए एक बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए अडानी समूह की दिलचस्पी का जिक्र हुआ। इस यात्रा के 2 साल बाद यानी 2017 में अडानी समूह ने मलेशिया के सेलांगोर प्रांत के अंतर्गत कैरी द्वीप में चौथे बंदरगाह के विस्तार के लिए वहां की सरकार के साथ एक अनुबंध किया। सोशल मीडिया में ऐसी कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी पीएम मोदी श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और इजराइल गए और वहां पीछे पीछे अडानी भी गए, बंदरगाह की परियोजना लगवा ली। यह दावा इसलिए संदेह से परे नहीं है कि वास्तव में अडानी ने ऐसा ही किया और इसी के आधार पर सोशल मीडिया में यह कयास लगाए जाते रहे कि पीएम मोदी की कोई भी विदेश यात्रा बिना अडानी का मकसद पूरा किए समाप्त नहीं होती। क्या है अडानी का प्लान? मलेशिया में जिस कैरी द्वीप पर अडानी एक बहुत बड़ा बंदरगाह बनाना चाहते हैं, वह राजधानी कुआलालंपुर से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से क्लांग बंदरगाह के नजदीक है। यह जगह सेलांगोर प्रांत में पड़ता है। बताया जाता है कि अडानी समूह की नजर यहाँ एक कंटेनर बंदरगाह बनाने की काफी पहले से थी। मलेशिया का यह प्रोजेक्ट यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में अडानी के बंदरगाह बनाने की विस्तारित परियोजना का अहम हिस्सा है, जहां से वह समुद्री रास्ते से माल परिवहन के जरिए अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। मलेशिया को भी अपने बढ़ते माल परिवहन को मैनेज करने के लिए किसी बड़े बंदरगाह की जरूरत थी।
और उसने कैरी द्वीप पर एक चौथे बंदरगाह के लिए जो निविदा मंगाई थी, अदानी समूह ने इसके लिए $3 बिलियन की बोली लगाई है। बताया यह भी जाता है कि मलेशिया के क्लांग बंदरगाह के विस्तार का यह काम 2060 तक चलने वाला है। इस पर कुल $32 बिलियन का खर्च आएगा। अदानी ने अपने अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से अप्रैल 2017 में एमएमसी कॉरपोरेशन के साथ कैरी द्वीप में क्लांग बंदरगाह के विस्तार के लिए एक अध्ययन कराने के एमओयू पर दस्तखत भी किए। दूसरा एमओयू एमएमसी और साइमे डार्बी प्रॉपर्टी के साथ बंदरगाह को सपोर्ट करने के लिए एक समुद्री शहर बनाने का किया है। दोनों में कंटेनर की हैंडलिंग और एक जगह से दूसरे जगह तक उन्हें पहुंचाने और अन्य औद्योगिक सुविधाओं के विस्तार के काम का अनुबंध हुआ है। पीएम मोदी की 2015 में मलेशिया की यात्रा के दौरान इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सुधारने के रूप में प्रचारित किया गया, जबकि मूल रूप से यह भारत नहीं बल्कि यह अदानी के फायदे का प्रोजेक्ट है। मोदी सरकार ने छिपाया, अदानी ने बताया। इस तरह करीब 9 साल तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत की जनता से यह कहकर छिपा कर रखा कि इससे भारत और मलेशिया के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और देश की प्रगति को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन मई 2024 में अदानी समूह ने पहली बार आम जनता को यह बताया कि उसकी कंपनी वैश्विक बंदरगाहों के विस्तार के काम में अगले 3 से 5 साल में $5 बिलियन का निवेश करेगी। कंपनी का टारगेट अपने समुद्री माल परिवहन को 600 से 800 मिलियन टन तक पहुंचाना है और इसके लिए अदानी समूह कंपनियों का अधिग्रहण और साझेदारी जैसे कदम उठाएगी। इसी में मलेशिया के कैरी द्वीप में $3 बिलियन का बंदरगाह विस्तार प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो इसलिए मोदी जी क्या मलेशिया गए? फिलहाल बंदरगाह विस्तार का अदानी का यह प्रोजेक्ट एडवांस प्लानिंग के चरण में है। बीते साल के आखिर में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने अपने सरकार की एजेंसियों को काम तेज करने का आदेश दिया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र की प्राथमिकता बताते हुए कुशलता और एकजुटता पर बल दिया था। जनवरी 2026 में सेलांगोर प्रांत की सरकार अनवर इब्राहिम कैबिनेट के प्रोजेक्ट पर अनुमोदन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच 7 और 8 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंच गए। अदानी के इस प्रोजेक्ट पर मलेशिया की 13वीं योजना के तहत 2026 की शुरुआत से पहले काम शुरू होना है। प्रोजेक्ट 2028 से 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। बताया तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद अनवर इब्राहिम की कैबिनेट इस प्रोजेक्ट में बाहरी कंपनी यानी अदानी के साथ करार को मंजूरी दे सकती है। प्रोजेक्ट में पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी समुदाय के हितों को भी प्राथमिकता दिए जाने की प्रबल उम्मीद है। मोदी बोले अनवर इब्राहिम से उनकी पुरानी दोस्ती, ये जहां भी जाते हैं वहां एक नया झूठ टप से बोल देते हैं। मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। साहब का मुंह है या झूठ का छापे खाना। अब क्या ही बोला जाए इसके विषय में। जहां भी जाते हैं वहां एकदम लिप पोत चौका कर देते हैं। जबरदस्ती गले मिलना, पहले हाथ बढ़ा देना, ये सब टुच्चईपन है। बड़ा आदमी पहले हाथ नहीं बढ़ाता है। आप गए हैं मलेशिया तो आप मेहमान है, वो मेजबान है, हाथ वो बढ़ाएगा। लेकिन ये चपक के गले ऐसे मिलते हैं जैसे बरसों पुरानी प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलती है। मलेशिया में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनवर इब्राहिम से उनकी दोस्ती उनके पीएम बनने से पहले की है। यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के पहले अनवर इब्राहिम को 2 बार जेल हुई। यह अलग बात है कि मोदी जी दंगा में जेल नहीं जा सके। इब्राहिम पर अप्राकृतिक संबंध का आरोप था,
जी हाँ, वही अप्राकृतिक संबंध जिसके लिए आरएसएस बदनाम है। हर यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो आरएसएस में समलैंगिकता का एक पुराना इतिहास रहा है। हो सकता है महामानव भी कहीं इसके शिकार न रहे हों। इसी गुण के कारण वो इब्राहिम को अपना दोस्त बता रहे हों, क्योंकि आरएसएस के पुरोधा के विषय में तमाम किताबों में यह दर्शाए गए हैं कि जिनको ये पूजते हैं वो भी समलैंगिक थे। इब्राहिम पर जो अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगे थे, जो कि मलेशियाई कानून के मुताबिक एक जघन्य अपराध है, अनवर इब्राहिम पर 1998 में अपने ड्राइवर सहित अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने के आरोप में 9 वर्ष की सजा हुई। हालांकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीज कर दिया। फिर 2008 में उनके पूर्व सहायक ने आरोप लगाया कि अनवर ने उनसे बलपूर्वक अप्राकृतिक संबंध बनाए। अनवर इब्राहिम को 2014 में 5 वर्ष की सजा हुई, मगर 2018 में नई सरकार बनने पर राजा ने उन्हें पूर्ण क्षमादान दिया और रिहा कर दिया। इधर इसी बीच संसद के बजट सत्र में विपक्षी सांसदों का बवाल जारी है। दोस्तों, तो ये रहा पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा का एक कड़वा सच, जो अभी तक छिपा ही है। ये जहां भी जाएंगे अपने यार को मजबूत कर जाएंगे और भारत को भट्ठे में झोंक जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।